Assalamualaikum dear students, welcome to World Learning International School online virtual campus. Today is Tuesday and today is your science period. जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि आज आपका साइंस का पीरियड है, तो आज साइंस में हम जो है अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमने पढ़ा था फ्रैक्शन एंड ग्रेविटी, एंड अब हमारा सेकंड चैप्टर है सॉइल्स। तो पेज नंबर 32 पर आ जाएं आप लोग। पेज नंबर 32 पर आप आएंगे तो आपको चैप्टर नज़र आएगा जो कि बुक का यूनिट नंबर 5 सॉइल है, एंड हमारी जो है कॉपी में मिड टर्म में सेकंड चैप्टर है। सॉइल्स क्या होती है, आप लोगों को पता होगा कि सॉइल जो है हम मिट्टी को कहते हैं। सॉइल की जो मतलब होता है वो मिट्टी के होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में सॉइल्स के बारे में क्या बताया गया है। हमें जो लगता है कि ना मिट्टी जो एक ही किस्म की होती है, जबकि मिट्टी एक किस्म की नहीं होती। मिट्टी की बहुत सारी जो है वो टाइप्स होती हैं। आपने देखा होगा कि कभी जो है मिट्टी हमें ब्राउन कलर की भी नज़र आती है, कुछ चिकनी मिट्टी होती है। अगर हम समंदर के किनारे जाते हैं तो वो मिट्टी हमें अलग सी नज़र आती है, उसमें चमक होती है। कुछ रेत टाइप की होती है जो कभी कहीं पर हम देख रहे होते हैं, बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है, तो वहाँ पर जो है वो सीमेंट के साथ जो पड़ी थी वो एक अलग मिट्टी होती है। तो मिट्टी की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। चलिए हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। Soil is the medium which nurtures all kinds of life. Almost all plants grow in soil in order to survive. We and animals eat these plants. मिट्टी देखिए एक तरह से जो है वो मीडियम काइंड्स ऑफ लाइफ में होती है, मतलब वो हर तरह की ज़िंदगी में जो है वो सरवाइव करती है। तमाम पौधों को ज़िंदा रहने के लिए जो है वो मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, और जितने भी पौधे जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर ही ग्रो करते हैं, यानी मिट्टी के अंदर ही जो वो पैदा होते हैं। यानी कि जो पौधे आपने देखो कि जब भी हम पौधे लगाते हैं तो हम मिट्टी लेकर आते हैं, मिट्टी के अंदर जो पौधा हमें उगाना होता है उस पौधे के हम बीज डालते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो है ग्रो करना स्टार्ट होता है, यानी मिट्टी के बगैर जो है कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो सकता। इन ऑर्डर टू सर्वाइव वी एंड एनिमल्स ईट दीज प्लांट्स। फिर जब है सर्वाइव करने के लिए हमें और जानवरों को जो है वो प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है। हम और इंसान और जो जानवर होते हैं वो इन पौधों को खाते हैं। अब देखें आपके सामने 3 तरह की जो है सॉइल दी गई है, ब्राउनिश सॉइल, येलो सॉइल, रेडिश सॉइल। अब देखिए कुछ मिट्टी जो होती है वो हमें ब्राउनिश यानी ब्राउन कलर की नज़र आती है, कुछ जो येलो सॉइल होती है यानी कि येलो कलर की मिट्टी भी हम देखते हैं, और रेडिश सॉइल कुछ जो है वो रेतीली यानी जो मिट्टी होती है वो लाल कलर की भी होती है। पेज नंबर 33 पर आए, इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की तश्कील, मिट्टी किस तरीके से जो है वो बनती है। Soils are formed by the disintegrations or weathering of rocks. Rocks look so strong and hard, but in a very hard period of time, even the largest rocks have been withered in the soil. मिट्टी जो है वो चट्टानों के नहात या मौसम की वजह से तश्कील दी जाती है, यानी चट्टानें जो है बहुत मजबूत होती हैं और बहुत बड़ी नज़र आती हैं, लेकिन बहुत तवील अरसे में यहाँ तक कि सबसे पत्थर भी मिट्टी में डल चुके होते हैं। हमने देखो कि चट्टानें हमें नज़र आती हैं, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं, और मौसम की वजह से जो है मिट्टी की तश्कील होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चट्टानें जो बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत बड़ी नज़र आती हैं, लेकिन बहुत अरसा गुजर जाने के बाद यहाँ पे सबसे बड़े जो पत्थर होते हैं वो भी मिट्टी में ढल चुके होते हैं, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है वो टूटना स्टार्ट होते हैं, और इस कदर वो फिर नरम पड़ जाते हैं कि वो मिट्टी बन जाती है। Wind, water and change in the temperature of atmosphere also cause the gradual disintegrations of rocks into fine grains. When there is a lot of humus mix the tiny grains of rocks, a soil form. Humus is dead animals and plant matter. Soil of grasslands and thick forests are very fertile because they contains a large amount of humus in them. अब देखिए इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि हवा, पानी और माहौल की जो दर्जे हरारत होता है उसका जब वो चेंज होता है तो पत्थर जो है आहिस्ता आहिस्ता अनाज में जो है, अब देखिए हम लिखा वाइन वाटर एंड चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो कॉज द ग्रेजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक्स इनटू फाइन ग्रेन्स, यानी कि हवा, पानी और माहौल का जो दर्जे हरारत होता है जब उसमें चेंज आता है तो पत्थर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता
अनाजों में जो है चेंज होने का सबक बनते हैं। When there is a lot of humus mixed with the tiny grains of rocks or soil form humus is dead animals and plant matter. Soil of grassland and thick forests are very fertile because they contains a large amount of humus in them. अब देखिए इसमें बताया कि जब चट्टानें होती हैं, जो सख्त तरीन चट्टानें होती हैं, वो जो छोटे छोटे दानों की मिलावट उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी जब मिलावट होती है तो वो एक तरह से मिट्टी बनती है। और फिर जो मुर्दा जानवर होते हैं हुमस, यानी जो मुर्दा जानवर और जो मुर्दा पौधे होते हैं उन्हें जो है वो हम हुमस कहते हैं। और ये जो होते हैं इनका घास और मिट्टी और जो घने जंगलात की मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा ज़रख़ीज़ा होती है, क्योंकि इनमें बहुत बड़ी मिकदार में हम्स मौजूद होता है। यानी देखिए हमारे पास जब ये हुमस इज़ डेड एनिमल, हुमस यानी जो डेड मरे हुए जानवर, मरे हुए जो पौधे होते हैं उसे हुमस कहा जाता है। अब इसकी जो मिट्टी और जो घने जंगलात की मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा ज़रख़ीज़ होती है, यानी बहुत ज़्यादा यूज़ टू होती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मिकदार में हम्स मौजूद होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में मरे हुए जानवर और मरे हुए जो है प्लांट के जो है मैटर जो उसके अंदर है वो मौजूद होता है। पेज नंबर 34 पर आएँ आप। अब इसमें लिखा हुआ है द रॉक पीसेस इन सॉइल, यानी कि जो है पत्थरों के पीस जो होते हैं मिट्टी के अंदर, उसके बारे में बताया गया है। टाइनी रॉक्स पीसेस कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज़। जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं पत्थरों के वो डिवाइड किए जाते हैं अलग अलग जो है ग्रुप में अपनी शेप और साइज़ की वजह से। लार्ज ग्रेन्स आर कॉल्ड ग्रीवल्स। जो बड़े बड़े अनाजेस होते हैं उन्हें जो है बिजरी कहा जाता है, यानी कि जो मिट्टी के अंदर भी देखो हम लेते हैं, कभी कहते हैं बजरी सीमेंट हो गया, कभी हम रेत कहते हैं, कभी हम किसकी बात कर रहे होते हैं, तो वो जो है ये तीनों जो हैं अपने अलग अलग उसमें जो हैं डिवाइड किए गए हैं। अब इसके बाद देखिए हमारे पास जो आया है वो लिखा हुआ है स्मॉलर ग्रेन्स एज़ कम्पेयर टू ग्रेवल आर कॉल्ड सैंड। बजरी के मुकाबले में छोटे दानों को रेत कहते हैं। एक तो बजरी होती है और जो बजरी से छोटे छोटे जो दाने होते हैं उसे जो है हम रेत कहते हैं। वेरी फाइन ग्रेन्स आर कॉल्ड क्ले, यानी जो बहुत उम्दा अनाज को होते हैं उसे मिट्टी कहा जाता है। जैसे आपको ग्रेवल नज़र आ रहे होंगे, बजरी जो है वो इस शक्ल की होती है, और जो हमारी सैंड रेत है जो वो हमें इसमें नज़र आ रही होती है, और क्ले जो है हमारे वो जो है इस सूरत में हमें नज़र आ रही होती है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल है। टाइप्स ऑफ सॉइल का टॉपिक जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जो है हमने जो टॉपिक पढ़ा वो सॉइल्स के बारे में था, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स था एंड द रॉक पीसेस इन सॉइल था। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर वाइंड अप होती है। आपने पेज नंबर जो है 32, 33 एंड 34 घर से भी रीड करना है, और आज की क्लास का वर्क जो है आपको PDF के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा, वो आपको कंप्लीट करना है। और टाइप्स ऑफ सॉइल्स वाला जो टॉपिक है वो हम अपनी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।